हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं आपके और पार्टनर के, इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके कैंसर, इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी और इस पार्ट में हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो या जिसके ख्यालातों में भी आप खोए रहते हो, ये उनके लिए है। ओके कैंसर, मैं स्टार्ट कर रही हूँ साइकिक हार्ट टैरो से। देखते हैं कि अभी आप लोगों के बीच में करंट पोजीशन कैसे चल रही है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट विल किसी और के मैसेज है। ओके कैंसर, वन मोर सफल, लेट मी स्टार्ट। ओके कैंसर की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। करंट एनर्जी फॉर कैंसर, करंट एनर्जी फॉर कैंसर। ओके, कैंसर के पार्टनर की प्लीज। ओके, व्हाट्स योर एनर्जी। वाओ गाइस, में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ आपका कार्ड है। आप मे बी शायद यू डीलिंग विथ जेमिनीज। ओके कैंसर, आई एम लॉस्ट। मे बी शायद हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूजिंग के कारण या फिर अपने पार्टनर के कारण लॉस्ट हो गए हों। दिस इज लव गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। ओके, लवर्स का कार्ड है, सोलमेट कनेक्शन का कार्ड है, बैलेंसिंग करके चल रहे हो। और मे बी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जो भी आपने एफर्ट डाले थे अपने लव लाइफ के लिए, उसमें आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, आप सक्सेसफुली इंजॉय कर रहे हो अपनी लव लाइफ को राइट नाउ। ओके कैंसर, सबसे पहली बात, जो भी आपने एफर्ट डाले थे अपने लव लाइफ के पीछे, टाइम दिया था, वक्त दिया था, बातचीत कर रहे थे अपनी रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, देयर इज़ द ग्रोथ। ओके कैंसर, देयर इज़ द ग्रोथ। एंड आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है? या गाइस, इस रिवर्स फाइव ऑफ दिस इज द फाइव हेरोफेंट का कार्ड है। इट्स ऑल अबाउट चेंज, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर राइट नाउ स्टेबिलिटी के लिए, आपके साथ स्टेबिलिटी के लिए इम्बैलेंस हो रहे हैं, और या फिर कुछ ना कुछ लर्निंग भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, या उसलिए इम्बैलेंस हो रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपके साथ में अभी कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं। ओके राइट नाउ करंटली यू लुक गुड। आप अपने लव के उसमें सपनों में खोए हुए हो, बट आपके पार्टनर कहीं और खोए हुए, में भी शायद करियर में ज़्यादा खोए हुए हो। ओके ऐसी इसीलिए अपने आप को कंट्रोल करो। दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। फोकस है कहीं और उनका। ओके, यू लुक गुड, बट आपके पार्टनर कहीं और फोकस करे, करियर में, होम लाइफ में, या किसी और में भी। लेट्स सी टैरो कार्ड क्या बोल रहे हैं। कैंसर, व्हाट्स योर एनर्जी। कैंसर की एनर्जी बताइए प्लीज। फर्स्ट द कैंसर एनर्जी, ये आने वाले 15 दिन में कैंसर की एनर्जी बताइए। सी गाइस, अगेन हेरोफेंट का कार्ड है एज रिवर्स। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कमिटमेंट इशू, टू ऑफ का बॉन्ड के लिए आप लोग आप भी शायद इन 15 दिनों में चेंज चाहते हो। ओके, इस रिवर्स है तो मे भी शायद स्लो प्रोसेस है चेंज के लिए। कमिटमेंट चाहते हो तो मे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है कमिटमेंट के लिए। ओके, बॉन्ड के लिए। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी। निकाल लेते हैं गाइस, उसके देखते हैं, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हो। एंड सी सिक्स ऑफ कप, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट की मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर सम टाइम। अदरवाइज लॉस होते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल ड्रेन होते हुए दिख रहे हैं इस रिवर्स। ओके, यहाँ पर आपके में भी शायद कैंसर आपके बिहेवियर के कारण, बिकॉज यहाँ पर भी आप इम्बैलेंस हो रहे हो,
कमिटमेंट नहीं दे रहे हो आपके पार्टनर को, इसीलिए वो थोड़े से इमोशनली सोच रहे हैं कि पास्ट में तो ये ऐसा नहीं था या ऐसी नहीं थी, तो अभी ऐसा कैसे चेंज हो गया अचानक ही, उस टाइप के एनर्जी। ओके, बिकॉज आप यहाँ पर पहले तो आप करंटली बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन में थे, अच्छे प्यार में खोए हुए थे, बट आपके पार्टनर उतने वो नहीं थे। तो नाउ आप अपने पार्टनर के नक्शे कदम पे चलने लग गए, तो आपने भी कमिटमेंट देना बंद कर दिया, आपने भी बातचीत करना थोड़े से कम कर दिए, चेंज चाहते। तो इसलिए आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं और पास्ट की मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। The world और there is the unfinished business. Okay, unfinished love। अगर आप चाहते हो कैंसर कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन, लव लाइफ में कंप्लीशन चाहते हो तो अभी बाकी है। ओके, अभी पिक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड सी, दिस इज़ द लवर कार्ड। मे बी यू डीलिंग विथ जेमिनीज। ओके, बैलेंस करते हो। दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन एंड मे बी शायद किसी के लाइफ में चॉइसेस भी हो। दिस इज चॉइसेस कार्ड। यहाँ पर मैं अभी समरी बताऊँ तो गाइस, जेमिनीज, मे बी डीलिंग विद जेमिनीज। ओके, कैंसर इम्बैलेंस हो रहे हो, कंप्लीशन चाहते हो अपनी सोलमेट कनेक्शन से, बट अभी तक कंप्लीशन नहीं हुआ है। ओके, मे बी बैलेंस करना चाहते हो और चाह रहे हो कि कम्युनिकेशन करें, कुछ लोग कम्युनिकेशन भी करना चाह रहे हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपकी लव लाइफ कंप्लीट नहीं हुई है गाइस। ओके, इसीलिए आप बैलेंसिंग, कुछ लोग बैलेंसिंग कर रहे हो या फिर कुछ लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो अपनी इस लव लाइफ को बचाने के लिए। इसे सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें बोल के। आप अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस लव रिलेशनशिप है तो जर्नी भी कर रहे हैं अपनी इस कुछ लोग अपने लव को बचाने के लिए। ओके, प्यार को बचाने के लिए। लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी और क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। सी, 3 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, दोस्तों के साथ में या फिर अपने काम में बिजी हैं वो। ओके, क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर होना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इमोशन ड्रेन है और साथ ही साथ वो अपने काम पे भी फोकस कर रहे हैं। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में फोकस करें, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्लैरिटी ढूंढ रहे हो। ओके, व्हाट एल्स, या न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति। ओके, ग्रोथ चाहते हो कैंसर, इसीलिए यहाँ पर आप कम्युनिकेशन करो। द पिक्चर इज नॉट completed yet. ओके, बिकॉज आपके पार्टनर उदास थे आपकी वजह से, मेमोरीज को ताज़ा कर रहे थे। बट बोलते हैं ना कि जैसे कि लोग होते हैं ना कि इधर भी आपके साथ भी रहेंगे, उधर भी रहेंगे। तो आपके साथ भी रहना चाहते हैं और कहीं और भी रहना चाहते हैं, उधर भी न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। लेट्स से देखते हैं कि कैंसर आप दोनों के बीच में क्या इशू है। ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम फॉर कैंसर, क्या इशू है ये 15 दिनों में आप दोनों के बीच में। फोर ऑफ पेंटिकल। ओके, स्टेबिलिटी, गिव एंड टेक करना, बैलेंसिंग करना, जितना आप एफर्ट डाल रहे हो उतना वो भी एफर्ट डाले, वो आपके लिए प्रॉब्लम है। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में इशू है किसी के लिए, या किसी के लिए हो सकता है कि रिकंसाइल, मतलब कि रीयूनियन होना, वो आप लोगों के बीच में इशू है। बैलेंसिंग करना आप लोगों के बीच में इशू है। अपने सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करना, वो आपके लिए आप दोनों के बीच में इशू है। ओके, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन इशू है। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि मनी इश्यू हो। ओके, स्टेबिलिटी इश्यू हो।
बस योर एनर्जी मोर देखते हैं। द डेविल का कार्ड आया गाइस। मे भी शायद आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, या फिर आप इस पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि नहीं नहीं, कुछ होता है ना कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, उस टाइप का, राइट। अनलॉक करने की कोशिश करो, चेंज चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, बट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज दिस इज़ योर डिज़ायर, दिस इज़ योर गोल, दिस इज़ योर, जो भी ये पर्सन है वो आपके डिज़ायर है, बट कहीं ना कहीं आप ये भी चाह रहे हो कि बस मुझे चेंज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं भी शायद आप सोच रहे हो, ओके। एंड सी, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कंप्लीशन होके, बट कंप्लीशन नहीं हुआ है अभी तक आप लोगों के बीच में, आपके सिनारियो में, आप दोनों के लव लाइफ या फिर आप लोगों का सिचुएशन कंप्लीशन नहीं हुआ है, ओके। तो आप चाह रहे हो कि आप अपनी लाइफ में न्यू मैनिफेस्ट करें, बट पहले ओल्ड को ख़त्म होने दे, यू नो, फर्स्ट ओल्ड मस्ट बी गो, देन न्यू स्टार्ट ना। लेट्स सी व्हाट योर पर्सन, आपके पर्सन की कैसे एनर्जी रहने वाली है, और बताइए प्लीज़। सी, बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, टू ऑफ कप का कार्ड है, बॉन्ड हो रहा है, बॉन्ड हो रहा है, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद में बॉन्ड हो रहा है, ओके। बैलेंसिंग कर रहे हैं, बॉन्ड हो रहा है, इंडिपेंडेंस होके वो अपने लव रिलेशनशिप को और ज़्यादा पक्का कर रहे हैं। What's your energy? Cancer. And see, there's a sudden change about new start. सडन चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, न्यू स्टार्ट हो रहा है, ओके। पैशनेटली, वो करियर वाइज भी हो सकता है या पर्सन वाइज भी हो सकता है, इस जेमिनी के साथ में भी हो सकता है, ओके। सोलमेट कनेक्शन। ऐसे व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी, गिव मी 2 कार्ड प्लीज। Okay, या 4 of Wands, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, ओके। यहाँ पर मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि होम लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो अपने फोकस करें अपनी होम लाइफ में, ओके। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन के साथ में आपके पर्सन अर्थ साइन हो, या फिर आपके पर्सन अर्थ साइन के साथ में डील करें, उनके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ओके। अगर मैं समरी बताऊँ तो गाइस, आप अपने पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस हो, ओके। बहुत ज़्यादा डिजायर है, बहुत ज़्यादा चाहते हो कि नहीं वो पर्सन वापस आ जाए, या मुझे वही पर्सन के साथ में रहना है, ओके। पर कहीं ना कहीं वो चैप्टर कंप्लीशन नहीं हुआ है, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बट देयर इज़ अ सडन चेंज अबाउट योर न्यू स्टार्ट। वो न्यू स्टार्ट इनके साथ भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में, या न्यू स्टार्ट हो सकता है कि जेमिनी पर्सन के साथ में भी हो सकता है, ओके। जो आपके पास में चॉइसेस है, तो बिकॉज मुझे यहाँ पर चॉइसेस लग रहा है कैंसर, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, ओके। न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, बॉन्ड करना चाहते हैं, वो फैमिली लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर अपने इस अर्थ साइन के साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि अर्थ साइन के साथ में शादी करके बॉन्ड बढ़ाना चाहते हैं, ओके। सी, देयर इज द एंड अबाउट समथिंग आपके पार्टनर की। वैसे देखते हैं कि आपकी क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं है और पता होनी चाहिए। गाइस, दिस इज योर हिडन पोर्शन गाइस, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, सिंगल हो रहे हो, दिस द सिंगल कार्ड, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ एक्शन, मेंटल तौर पे एक्शन ले रहे हो या फिजिकल तौर पे एक्शन ले रहे हो, ओके। सी, जस्ट लाइक दैट, ओके। आप एक्शन ले रहे हो अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ। कुछ लोग हो सकता है गाइस सिंगल होते हुए दिख रहे, ओके। या देयर इज़ अ फाइट, गॉसिपिंग, बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है आप दोनों के बीच में, बट गाइस कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं, ओके। इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, बिकॉज कुछ लोग हो सकता है कि अपने
होम लाइफ के प्रति ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो इसीलिए करियर में फोकस कर रहे हो, इसलिए इंडिपेंडेंस हो रहे हो। व्हाट्स योर पार्टनर्स हिडन पोजीशन? कैंसर की हिडन पोजीशन, कैंसर पार्टनर्स हिडन पोजीशन। कैंसर पार्टनर्स हिडन पोजीशन। गाइस, आपके पर्सन की हिडन पोजीशन ये है कि बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है। फाइट चल रहा है आपके प्रति या फिर चेंज के प्रति। ओके, चेंज आपके साथ में चेंज करना चाहते हैं या फिर अपनी सिचुएशन को चेंज करके थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास में जाना चाहते हैं। ओके, बस बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है। मैं भी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, तो इसलिए विश फुलफिलमेंट थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में हो, होम लाइफ में हो या फिर बॉन्ड करना हो, इसलिए बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। दिस इज़ द हिडन पोजीशन। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू कैंसर। यू वर्किंग वेरी हार्ड गाइस, दिस इज़ यू। ओके, यू वर्किंग वेरी हार्ड और आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, दिस इज़ ऑल्सो चॉइसेस कार्ड। आपके लाइफ में चॉइसेस है, ये डार्कनेस में से बाहर निकलने के लिए। ओके, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिए। कुछ लोग हो सकता है कि गाइस अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो कैंसर, लव लाइफ को छोड़ के सक्सेस पाना चाहते हो, या कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लव लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हो। पुराना लव लाइफ हो सकता है या फिर आने वाले लव लाइफ, क्योंकि देयर इज द चॉइसेस आल्सो। ओके, व्हाट्स योर पार्टनर्स आउटकम? What's your partner outcome? द आउटकम इज गाइस 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। फोकस कर रहे हैं। ओके, फोकस कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। कुछ लोग हो सकता है बिकॉज ऑफ द सिंगल है आपके पर्सन। ओके, कहीं ना कहीं कमी है, सिंगल है, फैमिली की कमी, हेल्थ की कमी या फिर पर्सन की कमी, इसलिए वो फोकस कर रहे हैं। ठीक, फोकस कर रहे हैं कि मुझे ये कमी मेरी लाइफ में पर्सन नहीं है, तो मुझे लाइफ चाहिए, मुझे लव चाहिए बोल के उसके पीछे फाइंड आउट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ओके, देख रहे कि ये कब मेरी लाइफ में ये लव आए बोल के, बिकॉज वो सिंगल है, अकेले हैं, तो वो फाइंड आउट कर रहे हैं, अपने लव पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। ओके, कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे, वेट कर रहे किसी चीज़ का। लेट्स सी व्हाट्स योर गाइडेंस प्लीज। 8 of Wand and the 4 of Cup is reverse. Okay, 8 of Wand is all about guys, ऐसे बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ओके, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अपने आप को थर्ड पार्टी सिचुएशन से प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके, तो पेशेंस रखिएगा, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, अगर कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ड्रेन है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपनी लव लाइफ से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो है पेशेंट, आपकी है पेशेंट, देयर इज़ द मूवमेंट, और आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। ओवरऑल गाइस, आपकी गाइडेंस यही है कि पेशेंट रखिएगा, सिचुएशंस के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से मूवमेंट है, सक्सेस है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर न्यूमरोलॉजिकल, आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कैंसर को बताइए प्लीज। क्या गाइस, देयर इज द सिंक्रोनिसिटी। ओके, सिंक्रोनिसिटी मीन्स गाइस वो सिंक्रोनिसिटी हो सकता है कि आपके लाइफ में पुराने जो भी आप चाहते हो, ये पुराना लव वो वापस आ जाए, दैट इज़ योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सिंक्रोनिसिटी। ओके, आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर लो, न्यू स्टार्ट कर लो, एडवेंचर्स, जो भी न्यू लव, बिकॉज लव इज़ ऑन द वे। ओके, यहाँ पर मुझे ना गाइस 5 और 6 इस अपग्रेड लग रहा है, तो
न्यूमरोलॉजिकल आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, दिस आर लव है आपकी लाइफ में, वो पुराने ही हो या फिर न्यू लव चाहते हो तो न्यू लव भी है, एक्साइटिंग वाला लव है, न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, और जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपके साथ में होगा। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो मिले आपको। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो जानते ही होंगे, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है बोलते हैं, तो बैलेंस करके चलिएगा। आप पुराने लव को पाना चाहते हो तो सोचिए, देखिए। ओके, बट मुझे नहीं लग रहा है गाइस कि आपको पुराने में जाना चाहिए फॉर मेरे हिसाब से। ओके, आपकी लाइफ है, आप देखिए आपको क्या करना है। ओके कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग कैंसर। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ये कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइफ, टेक केयर।